वालेकुम दोस्तों सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो कुर्बानी का एक बकरा ये लिया है। ये ना तो 20,000 का है ना ही 22,000 का, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 5100 यानी 5100 में ये बकरा मुझे मिला है। एक्चुअली मैं पैसे भेज चुका था पाकिस्तान में ही कुर्बानी के, तो लेकिन जब मैंने यहाँ पे प्राइजेस देखे तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से एक अम्मी के नाम का यहाँ से भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे बकरे का साइज यही होता है, ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन प्राइजेस बहुत लो होती हैं। अब पाकिस्तान में देख लें, यही बकरा मैं समझता हूँ कि 16-17 हज़ार से तो कम नहीं मिलेगा। बल्कि एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो जो कि बकरों का काम करते हैं, वो कह रहे थे हमने 27 हज़ार में बेचे हैं इस तरह के बकरे। तो चलो मैं इतना तो नहीं कहता, लेकिन 16-17 हज़ार से तो ये कम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कितना सस्ता मिल गया। और है भी 4 दांत का है ये देख सकते हैं, 4 दांत का बकरा है। और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 5100 में मिला है। तो असल में इसमें बताने का क्या मकसद है इसका, कि बिजनेस तो नहीं हो सकता कि आप यहाँ से उठाएं और उधर ले जाएं, क्योंकि जितना आप ले जाने का खर्चा लगेगा उतने से ज़्यादा तो सस्ता आपको वहीं से पड़ेगा। तो बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में बाज़-औक़ात बहुत सारे लोगों पर कुर्बानी फर्ज होती है, लाजिम होती है। जैसे एक घर में से 4 लोगों पर अगर वाजिब है तो वो एक ही बकरा ले आते हैं और वो कुर्बानी कर दी जाती है कि चलो ये सबकी तरफ से हो गया। जबकि ऐसे कुर्बानी होती नहीं है ऐसे, बल्कि अगर सबकी नियत करेंगे तो किसी एक की तरफ से भी नहीं होगी। तो इसलिए वो एक की तरफ से ही स्पेसिफिक करना होता है, उसे खास करना होता है कि ये फलां की तरफ से हम कर रहे हैं। अब बकिया लोग वो सोचते हैं कि यार हम अगर कुर्बानी करेंगे तो कितना खर्चा हो जाएगा, क्योंकि कुर्बानी वाजिब हो जाती है 52.5 तोले चांदी पे। जिसके पास 52.5 तोले चांदी है उसके बराबर रकम हो, तो अब ये पाकिस्तानी रकम बनती है 34-35 हज़ार। और ये घर में से अमूमन बहुत सारे अफराद के पास इतनी रकम अजाफी पड़ी होती है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अजाफी होती हैं कि जिनकी बुनियाद पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो अब ये है, इसका हल ये है कि आप इस तरह की जो कंट्रीज हैं जहाँ पे ये बकरे चीप हैं, वहाँ पे आप हिस्सा मिला सकते हैं। कि अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई आपको कॉन्टेक्ट मिल जाए यहाँ के किसी किनियन का, कोई ईमानदार हो, तो उसके आप पैसे सेंड करके आप कुर्बानी करवा सकते हैं। 5,000 में एक अच्छी कुर्बानी आपकी हो सकती है। तो अब आप अगर कहें कि आप मुझे पैसे सेंड करें तो हरगिज़ ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आज ईद का दूसरा दिन है, तो कल तीसरा है। और यहाँ पे मैं देख रहा था, कल हम जब पहले दिन गए थे जुमे वाले दिन बकरे देखने, तो ये मुझे मिल गया, लेकिन इतने आसानी से मिल नहीं रहे थे। यानी ये सिटी है तो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन, जो जितने लाए थे वो पहले दिन तक सेल कर लेते हैं। तो इसलिए अभी तो बकरे नहीं मिलेंगे। और आप कहेंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर भी सॉरी मैं शायद इस कंट्री में फिर नहीं होगा। तो इसलिए आपने किसी और को सर्च करना है। तो मैं भी देखूंगा अगर किसी ईमानदार बंदे का कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, यहाँ पे मदरसे हैं कुछ, अपने पाकिस्तानी भी मदरसे रन कर रहे हैं, उनमें से किसी का मिलता है तो मैं वो फिर आप वो नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अगर मुझे कोई मिला तो मैं डाल दूंगा, तो उनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ से आप कुर्बानी करवा देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो फिर गोश्त कटवा के यहाँ पे तकसीम कर दिया जाएगा। लेकिन इससे ये हो जाएगा कि आपका जो वाजिब है, जो आप पे कुर्बानी लाजिम थी, वो अदा हो जाएगा। तो ये एक आइडिया था, बिजनेस आइडिया तो नहीं आप कह सकते, लेकिन एक अच्छा आइडिया है, हर पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है जो मैंने आपको बताया। तो आप ये कर सकते हैं। अब ये नहीं कहिएगा कि उस्मान भाई ने इतना छोटा बकरा ले लिया। असल में यहाँ के एतबार से ये बहुत बड़ा बकरा है। जो कल यहाँ पे ज़िबा हुए 4-4 हज़ार वाले, वो बिल्कुल छोटे थे। ये देख रहे हैं कि 4 दांत का होने के बावजूद भी इसका साइज़ यही है, क्योंकि यहाँ पे होते ही इतने साइज़ के हैं। तो और दुआ में याद रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक कर दीजिए।